जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। आज के हम लोग क्लासेस में देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है भौतिकी चैप्टर 1 का। ठीक है, भौतिकी चैप्टर 1 जो है प्रकाश का जो परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, क्लास में डेली क्लास क्या करिए। ठीक है, कोई भी क्लास कोई भी वीडियो जो आप मिस ना करें, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपको मतलब सारे वीडियो में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया, पहला क्वेश्चन कहा गया किसी दर्पण या जो है चिकने सतह पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर, ठीक है, आपतित होने पर परावर्तन होता है, आपतित होने पर परावर्तन होता है। तो नियमित या अनियमित या ए और बी दोनों, तो क्या होता है, ये नियमित होता है। सबको पता है कि क्या नियमित होता है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया 2 नंबर, किसी समतल दर्पण में, ठीक है, जो है क्या किसी समतल दर्पण में जो लेटर पी को देखने पर, जो पी है पी लेटर को देखने पर वह हमेशा मालूम पड़ता है आर जैसा या जीरो जैसा मालूम होता है, या मालूम पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, जो जीरो होता है उस जैसा मालूम पड़ता है। ठीक है, मालूम मतलब मालूम पड़ेगा। प्रकाश क्या है, जो प्रकाश क्या है ऑप्शन में कहा गया, तो आंखों को प्रभावित करने वाले क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा। ऑप्शन बी होगा, आंखों को प्रभावित करने वाले क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। समतल दर्पण द्वारा, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा जो होता है क्या होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और सीधा होता है, आभासी होते हैं। तो क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन कितना बी हो जाएगा, आभासी और क्या होगा, सीधा होगा। क्वेश्चन नंबर कितना 5 में समतल दर्पण में किस प्रकार की प्रतिबिंब बनते हैं, जो समतल दर्पण है उसमें किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा या आभासी बनेगा या दोनों प्रकार के बनेगा, इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो इनमें से सब के सब जो है कोई नहीं बनेगा। क्या वास्तविक भी नहीं बनेगा, आभासी भी नहीं बनेगा, दोनों नहीं बनेगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन हो गया 6 नंबर, किस दर्पण से आप, ठीक है, किस दर्पण से आप कितनी दूरी पर रखे वस्तु को कितनी दूरी किसी दर्पण से जो है, किसी दर्पण से आप कितनी ही दूर पर जो रखे हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा क्या सीधा क्या होता है, प्रतीत होता है। स्तंभ जो है संभवतः दर्पण है। तो केवल है, केवल और केवल तो नहीं, मतलब क्या, या तो समतल होंगे या तो क्या होंगे, उत्तल होंगे। ठीक है, तो समतल या तो क्या होंगे, उत्तल होंगे। प्रकाश की किरणों से, जो प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक क्या गमन का बड़ा अनुप्रयोग है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश और क्या है, चंद्रग्रहण में। किसी वस्तु की छाया के तभी मतलब बन सकती है जब प्रकाश की किरण क्या गमन करेगी, क्या, एक सीधी रेखा में। क्या हो रही है, एक सीधी रेखा में। प्रकाश के अगला क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत के सामने जो है, प्रकाश स्रोत के सामने एक गहरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी जो छाया और छाया कैसी होगी, छाया कैसी होगी, लाल रंग की होगी, हरी रंग की होगी, काले रंग की होगी, पीले रंग की होगी। तो काले रंग की होगी। किसी प्रकाश स्रोत के सामने जो है एक रुकावट रख देने पर बनती है क्या, छाया, उपछाया। इनमें से कोई नहीं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। छाया भी बनेगा और उपछाया भी बनेगा। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रख देने पर, ठीक है, रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है, गेंद को रखने पर उसके क्या बनेगा, तो हमेशा जो क्या बनेगा, वृत्त आकार बनेगा। क्या बनेगा, वृत्त आकार बनेगा। दृष्टि के भौतिक, ठीक, अनुभूति को कहा जाता है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है क्या, प्रकाश कहते हैं या ध्वनि कहते हैं या तरंग कहते हैं। तो ये प्रकाश कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश, ठीक है, प्रकाश का एक रूप है क्या, ऊर्जा है। प्रकाश का एक रूप क्या होता है, ऊर्जा होती है। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें, माध्यम के कणों को जो हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमेशा जो क्या ए बी सी हो, ठीक है, इन्हें गमन करती है, क्या गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, तो विकिरण जो है उसका ऊर्जा है। ठीक है, विकिरण ऊर्जा का रूप है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, तो ध्वनि तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इनमें से कोई नहीं होती है। तो ऑप्शन कितना होगा, हम लोग का बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश तरंग के गमन करने के लिए किस प्रकाश के माध्यम के, मतलब किस प्रकार के प्रकाश होता है उसके माध्यम आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग कितना होगा, किसी प्रकार के माध्यम नहीं, किसी प्रकार के माध्यम। प्रकाश का तो तरंगधैर्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है, क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा होता है, समान होता है, इनमें से कोई नहीं होता है, तो बहुत छोटा होता है। प्रकाश किरण क्या है, एक प्रकार का बिंदु पथ है, किरण का बिंदु पथ है, या ए और बी दोनों है। ठीक है, एक प्रकार का बिंदु पथ है और किरण का ही बिंदु पथ है। किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या होता है, किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं, ये और दोनों हो जाएगा। ठीक है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किसी उच्च कोटि जो है पॉलिश किए, ठीक है, कोई जो उच्च कोटि है उसको पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर रखने, ठीक है, अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित, ठीक है, परावर्तित करता है। क्या होता है, तो पूर्ण रूप से तेल लगा कागज होता है। तेल लगा क्या होता है, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है। इनमें से कोई नहीं होता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो पारभाषक होता है। आधुनिक क्या क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, सिद्धांत के आधार पर जो है प्रकाश को क्या बोला, प्रकाश को, ठीक है, तो क्या माना गया है, प्रकाश को दोनों में से कुछ नहीं माना गया है। क्या तरंग भी बनाने गया है और कण भी बनाने गया है।
सूर्य के, ठीक है, सूर्य के आने वाला प्रकाश जो है, सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है पुंज कैसा, मतलब कैसा है, तो ये समांतर प्रकाश पुंज है। कौन सा प्रकाश पुंज है? समांतर प्रकाश पुंज है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो हमेशा ये सीधी रेखा में गमन करेगा, उल्टी टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करेगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम है। फोकस पर, ठीक है, बोला क्या, फोकस पर अभिसारित करने वाला जो है किरणपुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। क्या होता है? अपवर्तन से समतल से, तो ये क्या होगा? अवतल दर्पण से। आठ शक्ति है केवल क्या है? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ए और बी दोनों में। तो ए और बी क्या, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा जो प्रतिबिंब, ठीक है, तथा जो है बीम से खरा पाया गया है। वस्तु की जो है स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु जो उसकी स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच या वक्रता केंद्र के बीच। तो क्या हो रहा है? दर्पण के ध्रुव जो है, ध्रुव तथा फोकस के बीच। प्रकाश जो दर्पण की ऊंचाई को हम लोग, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहता है? दोरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोरक कहा जाता है। उच्च कोटि की जो है पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर क्या रखने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। प्रकाश क्या होता है? पूर्ण रूप से क्या होता है? प्रकाश करता है। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और जो उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धक होता है। क्या होता है? धनात्मक होती है। नए कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है दर्पण के सामने रखे गए बिंदु दूरी ली जाती है। क्या ली जाती है? धनात्मक ली जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया, एक प्रयोग में, ठीक है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का जो वास्तविक एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। पर्दे दर्पण की फोकस दूरी को जो है निर्धारित करने के लिए क्या होता है? प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। क्या होता है? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापना। ठीक है। अगला दर्पण के प्रकरण में जो है दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः वह आवर्धन होगा। अतः क्या होगा? आवर्धन होगा, तो धनात्मक होगा। ठीक है। किसी गोले दर्पण का जो रैखिक आवर्धन एम क्या होगा? यदि प्रतिबिंब के आधार पर एक प्रतिबिंब का आकार जो है एक और वस्तु का आकार क्या हो? एच हो। ठीक है, एच हो, तो एम का मान होगा एच बराबर क्या होगा? एम बराबर क्या होगा? एच होगा। एम जो है एच के बराबर होगा। किसी दर्पण का जो उपयोग जो है सामान्य वाहन का पश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। किसमें? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? उत्तल दर्पण द्वारा। किसी दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? किसी दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है? तो यह आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग जो है गोलीय दर्पण में सीधा, ठीक है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को जो है रखना चाहिए। किस पर रखना चाहिए? इस दर्पण में से इनसे कोई नहीं। ठीक है, तो क्या ना, इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि अवतल दर्पण होता है इसमें से। वास्तविक, ठीक है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। क्या होता है? समतल उत्तल, समतल उत्तल, इनमें से एक। ठीक है, तो क्या होगा? समतल उत्तल होगा, सॉरी। वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति कैसी होती है? सीधा होती है, उल्टा होती है? सीधा और उल्टा दोनों होती है। तो क्या होती है? हमेशा ये उल्टा होती है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार? अवतल का, उत्तल का, समतल का, इनमें से क्या होगा? अवतल दर्पण का। ठीक है। गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 40 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 40 सेमी होगी, 30 सेमी होगा, तो क्या होगी? 20 सेमी का होगी। ठीक है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? अभिलंब होती है। 45 डिग्री के कोण पर झुका होता है, या 180 डिग्री कोण पर झुका होता है, या 135 के कोण पर झुका होता है, तो अभिलंब होती है। क्या होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिलंब होती है। तो एक अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच जो है बीज है, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा होते हैं। वास्तविक छोटा होती है, काल्पनिक और क्या होता है? बड़ा होते हैं। काल्पनिक और क्या होते हैं? बड़ा होती है। किसी गोले दर्पण तथा उसके पतले गोले लेंस जो है दोनों की फोकस दूरियां जो है माइनस क्या ना है 15 डिग्री से 15 सेमी है। तो तथा दर्पण तथा लेंस का संभवतः होंगे, क्या होंगे? दोनों अवतल होंगे या दोनों अवतल होंगे। ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। एक बिंदु से दर्पण का क्या होगा? तो क्या फोकस कहते हैं, उसे क्या होता है? फोकस कहते हैं। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या बड़ा होती है। गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? दोगुनी होती है, आधी होती है, तो क्या होती है? आधी हो जाती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो आप उत्तल दर्पण की क्या होता है? सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? जो सोलर कुकर इसमें प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। रोगियों के नाक, कान, गले आदि जो है उसकी जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आई बराबर, ठीक है, आर नहीं लागू होता है। किसमें नहीं होता है? किसी भी इसमें से जो किसी में भी लागू नहीं होती है, क्योंकि ये मतलब क्या होता है? स्लिंग के नियम पर लागू होती है। ठीक है। तो क्या बोला है? टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज
प्राप्ति होती है, किस प्रकार जो प्रकाश पुंज है प्राप्त होती है, समांतर प्रकाश पुंज या असंतृप्त प्रकाश पुंज या संतृप्त प्रकाश पुंज, इनमें से सभी उत्तर सही है। तो क्या ऑप्शन कितना होगा? सी, संतृप्त जो है प्रकाश पुंज। तो 20 सेमी के फोकस दूरी आने वाले प्रकाश दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। तो डी का मान होगा क्या? बोले 20 सेमी, 10 सेमी या 50, 5 सेमी या 25 सेमी। तो क्या 20 सेमी होगा। किसी दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का जो है प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। क्या बोले? केवल समतल होता है, केवल उत्तल होता है, केवल अवतल होता है। तो या तो समतल होंगे या तो क्या होंगे? अवतल होंगे। किसी कार जो है अग्रदीप में, क्या होंगे? प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होगा? अवतल होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या होता है? अनंत होती है, शून्य होती है, 100 मतलब क्या होता है? 100 सेमी होती है या होती है क्या? अनंत होती है, इसका कोई अंत नहीं होती है। अवतल दर्पण के सामने जो है वस्तु को रखा जाए ताकि जो है ताकि प्रतिबिंब उल्टा, ठीक है, वास्तविक और क्या है? समान आकार का, ठीक है, समान आकार का बने। तो ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर या फोकस पर। तो क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है 20 सेमी है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा, तो उत्तल ही होगा। ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होते हैं वह कम अपवर्तनांक वाले, ठीक है, माध्यम की तुलना में क्या होती है? वास्तविक संघनन होती है। तो क्या? वास्तविक संघनन होती है। ठीक है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में क्या होता है? उसकी चाल अधिक होती है। कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहता है। शीशा या कांच किस प्रकार का क्या माध्यम है? तो क्या? प्रकाशिक माध्यम है। प्रकाश की चाल जो विभिन्न माध्यम में क्या भिन्न भिन्न होती है? कांच पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है? तो क्या होते हैं? ए और डी दोनों, मतलब क्या होता है? कुछ भाग परावर्तित होती है, कुछ भाग अपवर्तित होती है, कुछ भाग क्या होता है? अवशोषित भी हो जाती है। ए और बी जो सी हुई दोनों ही तीनों होंगे। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? ज़्यादा होती है या कम होती है? इनमें से कोई नहीं, मतलब क्या होती है? वायु में जो प्रकाश की चाल क्या होता है? अधिक होती है। प्रकाश की किरणें हो सकती है, केवल दर्पण द्वारा प्रवर्तित या पारदर्शी माध्यम द्वारा प्रवर्तित, या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से क्या हो गया? कोई नहीं। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की जो किरणें होते हैं गुजरने पर जो है अपतन कोण और जो है निर्गत कोण का संबंध क्या होगा? ठीक है, बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। प्रकाश हमें निम्नलिखित संचार के साधन प्रदान करता है। प्रकाश हमें जो है निम्नलिखित या नाम के संचार के माध्यम क्या साधन प्रदान करता है? तो कांच, रेसे और केवल है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से टेलीफोन का नहीं, प्रकाशिक केबल का नहीं, कांच, रेसे और बनी वस्तु का भी नहीं। तो जो भौतिकी पहला चैप्टर था उसका इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही वीवीए क्वेश्चन थे। मोस्ट क्वेश्चन जो जितने सारे थे आपको दे दिया गया है। एक भी क्वेश्चन आपको मतलब छूटा नहीं है, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसी में से पूछे जाएंगे। इससे आपको मतलब दूसरा वीडियो देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ही जाए। और जो है एग्जाम के पहले और मोस्ट जो क्वेश्चन होंगे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसका जो है बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सब्जेक्ट क्वेश्चन हर क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, मतलब क्या ऑब्जेक्ट चाहे हो या सब्जेक्ट, हर क्वेश्चन का जो मतलब क्या जाएंगे, जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो जो आपको पीडीएफ के रूप में वीडियो के रूप में समझाया जाएगा, दिया जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे।